हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम सभी लोग। आज फिर से तुम्हारा भाई लेके आया वन शॉट डिफरेंशिएबिलिटी का। अब नाम तो चैप्टर का है डिफरेंशिएबिलिटी, मगर उसमें भर भर के यूज हुआ है अपना डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन जो है अपना कितनी पूरी जितनी एक्सरसाइज है 5.7 तक, उसमें पूरा डिफरेंशिएशन जो 5.1 था अपन ने उसका तो कर ही लिया, जो बेस था कंटिन्यूटी पे। अपन आते हैं 5.2। अब 5.2 किस पे, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल। अपन एक एक करके सब चीजें देखते जाएंगे। अपन चलते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ। अब प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला तो क्या होता है, ये जैसे बुक की तरह लिखा हुआ मैंने ये लिख दिया, मगर इससे कुछ समझ में आता नहीं है, ऐसे डिवीजन रूल का भी लिख दिया। अब देखते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स साइन एक्स। अब एक्स साइन एक्स यहाँ पर दो फंक्शन हो गए अलग अलग। अपन देखो दो दो लोग हैं यहाँ पर, तो अपन ने पहले पार्शलिटी नहीं करता, अपन ने पहले बिठाया एक को एक साइड और दूसरे करा अपन ने का डिफरेंशिएशन। अब जैसे दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया तो उसने कहा भैया अब मैं साइड में बैठ जाता हूँ, तुम कर दो इसका डिफरेंशिएशन। तो दोनों का अपन ने कर दिया डिफरेंशिएशन और बीच में किसका साइन लगाया, प्लस का साइन लगा दिया। और बस देखो अपन को एक्स का तो एक्स होगा, इसका तो कुछ डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हुआ, साइन एक्स का अपन को मालूम ही है क्या होता है, साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। और ऐसे यहाँ पर एक्स का अपन भाई मालूम नहीं है, तो एक्स की पावर एन, यहाँ पर पावर कितनी है 1। एक्स की पावर 1 मतलब देखो एक्स की पावर 1 -1, एक्स की पावर कितनी आई 0। तो अपन एक्स की पावर 0 मतलब कितना वो 1, तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, साइन एक्स इंटू 1 कितना होगा साइन एक्स। ये हुआ है अपने प्रोडक्ट रूल। अब अपन आए डिवीजन रूल की तरफ। अब देखो डिवीजन रूल में दो पार्टी, एक नीचे और एक ऊपर। अब देखो नीचे वाली तो अपनी हमेशा हमेशा जितनी भी है हमेशा स्क्वायर होगा नीचे वाली का। अब जो पहले जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाला कहेगा भैया मैं ऊपर लिखाऊंगा तो पहले मेरा डिफरेंशिएशन होगा। जैसे अपन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर बीच में लगाएंगे अपन साइन माइनस का, फिर अपन करेंगे साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, ठीक है। और अपन इसको सॉल्व करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, अभी अपन ने देखा ऊपर क्या होगा कॉस एक्स, नीचे का तो कुछ करना नहीं है, बीच में साइन आया माइनस का साइन एक्स। फिर अपन ने एक्स का तो अपन ने डिफरेंशिएशन देख लिया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आएगा 1 - 1 होगा, एक्स की पावर 0 आएगा, तो अपने कितना आएगा 1 इंटू साइन एक्स कितना हुआ साइन एक्स। अब अपन आया चेन रूल की तरफ। अब चेन रूल में देखो कुछ नहीं होता, चेन रूल से बिल्कुल बहुत ही आसान, सबसे आसान प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल सबसे आसान होता है क्या, चेन रूल। चेन रूल में अपन क्या करते हैं, ई लॉग साइन एक्स, देखो यहाँ पर तीन फंक्शन आ गया, ई भी आ गया, लॉग भी आ गया, साइन एक्स भी आ गया। अब देखो पहले अपन को ई की पावर एक्स का मालूम है क्या होता है, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई लॉग साइन एक्स, ऐसा कैसे लिख दिया। अब अपन की एक चीज़ का लिपट गया, अब बचा अपना लॉग साइन एक्स। अब लॉग साइन एक्स का कैसे करेंगे, अपन ने लेकर डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स का। अब लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x, ऐसे देखो 1/x कर दिया। अब अपन का साइन एक्स का बचा था, मैंने एक बार और स्टेप लिखना थी, मैंने लिखी नहीं यहाँ पर। साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बस इतना आसान है। अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ प्रोडक्ट रूल भी यूज होगा और चेन रूल भी यूज होगा। देखो चेन रूल कहाँ पर यूज होगा, देखो कॉस एक्स पढ़ते थे अपन, देखो एक्स की जगह एक्स क्यूब लिख दिया, यहाँ पर ऐसे ही साइन एक्स होता है तो साइन की पावर स्क्वायर भी लिख दिया और एक्स की पावर 5 भी लिख दी। यहाँ पर 3 होंगे और यहाँ पर सिर्फ एक होगा। अब जो देखो जैसे क्वेश्चन करेंगे जब आगे समझ में आएगा सही से। देखो अपन डायरेक्ट पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इसका अपन को करना है डिफरेंशिएशन, एक स्टेप बचा देते हैं अपन, डी बाई डी एक्स इसका करना है, ठीक है। ये अपन ने लिखा क्वेश्चन, अब आगे सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। कॉस एक्स क्यूब अपन को पार्शलिटी करते नहीं, फिर अपन ने कहा भाई कॉस एक्स क्यूब को साइड में बिठा दिया, ठीक है। अपन ने करा डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का अपन ने करा डिफरेंशिएशन, ये अपन ने बड़ा वाला लगाया ब्रैकेट, ठीक है। अब अपन साइन का लगाते हैं बीच में, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब अपन साइन स्क्वायर 5 को साइड में पटका, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डिफरेंशिएशन किसका, कॉस एक्स क्यूब का, डी बाई डी एक्स लिख दिया अपन ने, डी बाई डी एक्स किसका कॉस एक्स क्यूब। और ये वाली स्टेप तो भाई यहाँ तक तो सब सॉल्व कर लेंगे, एक बार की स्टेप है। अब देखो अब इसका तो कुछ करना नहीं है, इसको सबसे पहले ऐसे का ऐसे लिख दो, क्या आया कॉस एक्स क्यूब, सबसे पहले अपने ये आ गया कॉस एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएशन, अब सबसे पहले अपन इस पे आए। अब अपन को देखो साइन एक्स होता है, अब देखो अपन को क्या अटपटा लगा, यहाँ पर एक स्क्वायर लगा आगे और एक लगा साइन एक्स की जगह एक्स की पावर 5। तो अपन पहले स्क्वायर को निपटाएंगे क्योंकि साइन एक्स एक्स बाद में आएगा, साइन पहले आएगा। तो अपन पहले स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्या होता है एन एक्स एन -1। देखो एन कितना अपना है पर 2, अपन ने लिखा भाई 2, एक्स कितना अपना, ये पूरा एक्स अपन ने कितना लिखा साइन एक्स की पावर 5, ये अपन ने लिखा एक्स, ठीक है। अब n -1 मतलब 2 - 1 कितना हुआ है 1 हो जाएगा, अपन को लिखने की यहाँ जरूरत है नहीं। अब फिर से अपन ने लिखा है डिफरेंशिएशन। अब देखो 2 वाली पार्टी तो लिपट गई ऊपर स्क्वायर वाली, ठीक है। अब अपने कितना बचा साइन एक्स की पावर 5 बचा, बचा कि नहीं बचा, फिर अपन ने लिख दिया प्लस, अपना इतना हुआ क्वेश्चन सॉल्व। अब आए अपन दूसरी पार्टी की तरफ, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, पूरा क्वेश्चन का ऐसे लिख दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स का भाई मालूम ही कितना होता है माइनस साइन एक्स, एक्स कितना अपना एक्स की पावर क्यूब, ये अपन ने लिख दिया, थोड़ी जगह कम पड़ गई अपन के पास, कॉस एक्स क्यूब थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे अपन भाई एक्स क्यूब, तो बचका अपन का देखो कॉस एक्स का करते हैं, एक्स क्यूब एक्स्ट्रा पार्टी आ गई अपनी, तो अपन फिर से करेंगे एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएशन। अब आना फिर से इसकी तरफ, कितना भैया कॉस एक्स क्यूब को ऐसे का ऐसे लिख दो, कि अपन ने लिखा कॉस एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ इंटू है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान में रखना, 2 साइन एक्स की पावर 5 ऐसा का ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसे लिख दिया। अब साइन एक्स कितना होता है भाई कॉस एक्स, ये अपन ने लिखा कॉस एक्स। अब एक्स कितना है एक्स की पावर 5, ये लिख दिया एक्स की पावर 5। फिर से अब डिफरेंशिएशन एक्स की जगह भाई एक्स की पावर 5 था, और फिर से चेन रूल के हिसाब से करेंगे डी बाई डी एक्स किसका
एक्स की पावर 5 का, ठीक है, प्लस अपनी वाली पार्टी ना पूरी इसको नीचे लिख देंगे वरना यहाँ पर गुचड़ पुचड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर से लिखते हैं यहाँ पर कितना हुआ अपना साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अपन का माइनस का साइन था तो अपन ने चलो अभी एक बार लिख दिया यहाँ पर, अब यहाँ लगा देते हैं माइनस का साइन, ठीक है। माइनस साइन एक्स की पावर 5 और ये कितना है साइन एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्यूब। अब देखो वापस से फॉर्मूले वाला आएगा एक्स की पावर एन एक्स माइनस 1। अब देखो एन कितना अपना यहाँ पर 3 है, अपन ने लिखा भाई यहाँ पर 3 एक्स की पावर एक्स, अब 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ये अपन ने लिख दिया 2। ये होगा अपना सॉल्व। अब थोड़ा अपन के अच्छे से लिख देंगे अपन की लाइन, देखो 2। देखो अभी अपने एक और डिफरेंशिएशन बचा है यहाँ पर, एक बार और करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब एक और स्टेप आएगी। अब देखो इतनी सारी स्टेप नहीं लिखता अपन, 12th क्लास में आ गया तो जल्दी जल्दी कर देते हैं सॉल्व, तुम्हें बातें नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉस एक्स क्यूब, अब 2 को आगे भेज दो, अब इतना सारा कॉन्स्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 2 को आगे भेज दिया है ना, साइन एक्स की पावर 5, ठीक है, कॉस एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 कितना होगा जल्दी बता, एक्स की पावर 5 का कितना 5, एक्स की पावर 4, 4 कैसे आया एन माइनस 1, देखो एन माइनस का 5, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4 होगा। अपन ने देखो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, ये अपन ने लिखा माइनस का साइन बीच में, ये होगा अपने 3 को अपन ने आगे बुला लिया, पूरी टर्म को आगे बुला लेते हैं 3x स्क्वायर को, ठीक है, ज़रा अच्छे से लिख देते हैं 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, थोड़ा सा नीचे लिख दिया, ठीक है, समझ जाना। अब देखो अपन इसको थोड़ा और अच्छे लिख सकते हैं, 5 भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 भी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या आएगा 10, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब। अपन ने थोड़ा जमा के, चलो तुम घबराए आगे फालतू में, सही से ऐसे लिख देते हैं कॉस एक्स की पावर 5, अपन ने इसको तो आगे बुला ही लिया, एक्स की पावर 4 को भी बुला लें आगे, चलो एक्स की पावर 4 को भी बुला लेते हैं आगे, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये कितना है साइन एक्स क्यूब, ये लिख दिया साइन एक्स क्यूब। ये हुआ है अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब अपन चलते हैं डिवीजन रूल की तरफ। डिवीजन रूल में देखो नीचे वाली जो पार्टी था अपन उसका हमेशा स्क्वायर कर रहे थे, हमेशा स्क्वायर करेंगे अपन, देखो कैसे कॉस, जैसे एक बार होल में लिख देते हैं सी एक्स प्लस डी, देखो इसको अपन हमेशा स्क्वायर कर रहे थे, अपन ने लिखा भैया स्क्वायर, ये लिख दिया। अपन आए ऊपर की तरफ, अब ऊपर में कर रहे थे अपन, पहले भैया ऊपर वाला था तो ऊपर वाले का अपन क्या कर रहे थे डिफ्रेंसिएशन, तो नीचे वाले का ऐसे लिखा अपन ने, क्या लिखा कॉस सी एक्स प्लस डी, और ऊपर वाले का अपन ने कर रहा है डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स लिखा, किसका साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अपन साइन का आता था बीच में, माइनस का साइन आता था, अब अपन का देखो डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाले का हुआ तो डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ कॉस सी एक्स प्लस डी का, तो अपन पहले लिख देते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स किसका कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस ये अपन ने लिखा डी, ठीक है। और यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन निकाला अपन ने साइन एक्स का, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने साइन ए एक्स प्लस बी। अब बस अपन कुछ नहीं करना है, सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट डिवीजन रूल का हुआ है अपना काम तमाम, ठीक है। कॉस सी एक्स प्लस डी का ऐसे लिखा, कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे कैसे लिख गया। साइन का क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपना यहाँ पर क्या है ए एक्स प्लस बी को ऐसे कैसे लिख दिया ए एक्स प्लस बी। अब देखो अपने एक्स की जगह अपन का ये लिखा हुआ था ना, अपन फिर से इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स लिख दो फिर से, डी बाई डी एक्स किसका ए एक्स प्लस बी का, फिर अपन ने साइन का लगाया माइनस का, ये वाली पार्टी ऐसे का ऐसे, इसका कुछ करना ही नहीं है अपन को, क्या लिखा साइन ए एक्स प्लस ये लिख दिया अपन ने बी। अब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, ये अपन ने लिखा है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन यहाँ पर, तो कॉस का क्या हुआ माइनस साइन, तो अपन ने लिखा माइनस का साइन एक्स कितना है सी एक्स प्लस डी, अपन ने लिख दिया सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये लिख गया सी एक्स प्लस डी। अब मैं अपन की एक्स की अपन क्या लिखा हुआ सी एक्स प्लस डी, अपन इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा छोटा सा लिख देता है, जगह कम पड़ गई, डी बाई डी एक्स किसका सी एक्स प्लस डी का, ठीक है, आई क्या बात समझ में। अब बस नीचे वाले का क्या था कॉस स्क्वायर, तो ऐसे ऐसे इसको लिख दो कॉस, अब चलो स्क्वायर का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस स्क्वायर बन गया सी एक्स प्लस डी, ये हुआ है अपना क्वेश्चन कितना इतना। अब आया करेंगे इसको सॉल्व। अब पहले का पूरी टर्म वापस से ऐसे कैसे लेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस डी, पूरी लाइन ऐसे करेंगे, बस अपन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका इसका, चलो आना चलते हैं आगे। कॉस सी एक्स प्लस डी को ऐसे का ऐसे लेकर देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो इधर डिफरेंशिएशन किसका करना है ए एक्स प्लस बी का, अब ए अपना क्या है कांस्टेंट, बी भी अपना क्या है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, मगर ये एक्स के साथ है तो इसका इसलिए जीरो नहीं होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो अपन लिखेंगे क्या डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स कितना हुआ है ए, अब बी तो भाई एक कांस्टेंट टर्म है तो बी का तो कितना आएगा जीरो, तो अपन इसको इसलिए लिखेंगे नहीं। अब अपन ने साइन लगाया माइनस का साइन बीच में, साइन एक्स प्लस बी को ऐसे मगर देखो माइनस का साइन यहाँ पर भी था, माइनस का साइन अपन ने आगे मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो अपन ने लिखा प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स प्लस बी को ऐसे कैसे लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ कितना हुआ ना साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी,
और देखो अब डिफरेंशिएशन किसका करना है अपन को, सी एक्स प्लस डी का। अब एक्स का तो अपन को मालूम है डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। अब देखो सी बस सिर्फ सी बचेगा यहाँ पर, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर ये सी लिख दिया। अब जो डी था, डी तो भाई एक कांस्टेंट, तो उसका कितना आएगा, 0 आएगा बस। देखो और नीचे वाली टर्म क्या है, बस ऐसा कैसे लिख दो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हुआ अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल के दोनों क्वेश्चन करने वाले अपन एनसीईआरटी की जो ये वाली पूरी एक्सरसाइज है ना 5.2, ये अपन कर सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे एक्स की पावर का फॉर्मूला आएगा, पहले कॉट के ऊपर 1/2 पावर जाएगी, 1/2 आगे फेंक देंगे अपन। ऐसे देखो पहले सेक का करेंगे, फिर यहाँ पर देखो चेन रूल लगेगा, सेक का पहले कर देंगे, टेन का करेंगे, फिर रूट एक्स का कर देंगे डिफरेंशिएशन। ऐसे देखो वाला क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिया, कॉस साइन एक्स का भी अपन बहुत आसान कर लेंगे, ज़्यादातर अपने पूरे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं 5.3 एक्सरसाइज की तरफ। अब 5.3 किस पे बेस्ड, टू वेरिएबल है उसमें, मतलब टू वेरिएबल कैसे, अब देखो टू वेरिएबल समझ लो कैसे होते हैं टू वेरिएबल। जैसे अपन अभी एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन पूछते हैं तुमसे, क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 कितना हो, अपन यहाँ पर एन एक्स एन माइनस 1 कर रहे थे। जैसे इसका डिफरेंशिएशन कितना आता, 5x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 होता। मगर अब मैं तुमसे यहीं पर ये लिख दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ y की पावर 5। अब देखो भाई यहाँ पर पहले देखो दोनों टर्म सेम थी, x भी था, यहाँ पर अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, मगर अपना जो फंक्शन है वो कितना y आ गया, y की पावर 5। तो अपन इसको कैसे करते हैं, देखो ये समझ लो, वरना पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। देखो अपन इसका तो डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, कितना आएगा 5y की पावर 4 तो आएगा। मगर देखो अपना ये दोनों टर्म सेम नहीं है, तो इसलिए अपन वापस से क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे अब देखो जैसे मान लो साइन एक्स लिखा होता, साइन एक्स अपन डिफरेंशिएशन कितना करते, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। अगर अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, अगर यहाँ पर लिख दिया, देखो साइन एक्स था तो अपन ने देखो चलो साइन ही ले लेते हैं, यहाँ पर साइन वाई लिख दिया मान लो, रुक जाओ एक बार लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन वाई का। जैसे यहाँ पर साइन एक्स का करा तो कॉस एक्स होगा, मगर देखो अपने यहाँ पर वेरिएबल चेंज होगा, यहाँ पर अपन किस रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के, मगर यहाँ आ भैया वाई, तो अपन क्या करेंगे, साइन वाई की जगह अपन साइन वाई का तो करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना होगा साइन वाई का, साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस वाई का कॉस वाई लेकर, मगर अपन को ये चेंज लिखा डी एक्स और वाई अपना दो अलग अलग है, तो अपन इसको फिर से लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड करिए अब डी वाई बाई डी एक्स। अब भाई डी वाई बाई डी एक्स करेगा अपन डिफरेंशिएशन तो करना है, मगर डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा। सबसे पहले जो अपन करते हैं भाई वैसे का वैसे लिखो, 2x का करना अपन को कितना डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, सबकी जगह अपन क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। पहले लिखो डी बाई डी एक्स 3y इक्वल डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, अपन ने सबसे पहले ये लिख दिया, ठीक है। अब अपन को करना है भाई 2x का तो मालूम है भाई, x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 इतने टाइम से अपन करते हुए आ रहा है, तो ये होगा 2 डायरेक्ट, प्लस अब 3y का डिफरेंशिएशन अपन कितना करेंगे, 3y का कितना होगा, 3 तो होगा, मगर अपने देखो यहाँ पर वेरिएबल अपन किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx से, मगर अपने देखो यहाँ पर कितना आ रहा है y, तो अपन वापस क्या लिखेंगे, dy बाई dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो नॉर्मल है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना होगा, cos x, डायरेक्ट cos x हो गया। अब डी बाई डी एक्स की अपन होता है फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 को उधर फेंक देंगे अपन, cos x -2, अब 3 को अपन नीचे भेज देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल cos x -2 अपॉन 3, ये हुआ अपना क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं ऐसे का ऐसे दूसरा क्वेश्चन, वहाँ पर भी अपन को फाइंड करना है वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, अब एक्स वाई यहाँ पर दो अलग है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा अपना, देखो कैसे लगेगा। अपन ने लिखा डी बाई डी एक्स किसका करना अपन, एक्स वाई का, एक्स वाई लिखा अपन ने, प्लस डी बाई डी एक्स किसका करना अपन, वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर लिख दिया भाई, ये अपन ने लगा ब्रैकेट, डी बाई डी एक्स किसका करना अपन, 10x का 10x लिख दिया, ये अपन ने लगाया ब्रैकेट, फिर अपन ने डी बाई डी एक्स करना अपन किसका, वाई का। देखो भाई ये वाई टर्म तो बहुत आसान है, देखो 10x का तो अपन को भाई डायरेक्ट मालूम है 10x का, देखो ये x सेम है तो अपन डायरेक्ट किसका 10x कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस अब देखो ये अपना चेंज हुआ डी एक्स है और यहाँ पर है वाई, तो यहाँ पर दो अलग अलग होगा, तो अपन यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे वाई का तो कितना होता है 1, ये अपन को मालूम है, मगर डी वाई बाई डी एक्स फिर से लिखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये अलग अलग है, डी वाई बाई डी एक्स समझ में आया, ये अलग अलग है, इसलिए अपन ने फिर से क्या लिखा डी वाई बाई डी एक्स। अपन आए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो यहाँ लगेगा अपना प्रोडक्ट रूल, अपन ने रखा पहले देखो एक्स को अपन ने रखा पहले साइड में, प्लस अपन ने लगाया डी वाई डी एक्स किसका करेंगे अपन, वाई का, ये अपन ने लिखा वाई, अपन देखो पार्शियलिटी करते नहीं, फिर अपन ने वाई को साइड में पटका, एक्स अपन ने क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर अपन ने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस अब देखो वाई स्क्वायर का आया डिफरेंशिएशन, अब देखो फिर से ये अलग होगा टर्म, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स की पावर एन, एन एक्स होता है, 2 मतलब एन कितना है पर 2 वाई एन -1 मतलब 2 -1 कितना हुआ 1, मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 पावर कुछ नहीं होती। फिर अपन देखो ये अलग अलग थे, फिर से अपन लिखेंगे क्या डी वाई बाई डी एक्स, यही बात समझ में। बस देखो यहाँ पर फिर से अपन ने करा यहाँ पर क्या एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स का तो वाई का तो 1 ही होगा, मगर ये देखो अलग अलग है, इसलिए अपन इसको क्या ऐसे का ऐसे लिखा देंगे, क्या लिखेंगे वापस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई। अब देखो डी बाई डी एक्स मतलब देखो यहाँ पर दोनों सेम हो गए, तो अपन जैसे नॉर्मल करते हैं डिफरेंशिएशन वैसे करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स का 1 लिखना है तो लिख दो, वरना कोई मतलब कोई उसकी वो नहीं है 1 की। देखो अब आया अपन 2y पे 2y, अब डी वाई बाई डी एक्स तो वैसे का वैसे लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स भी ऐसे लिख दो,
प्लस अब 1 का कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब ही नहीं होता, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कैसे लिख दो। अपन को देखो भाई वैल्यू किसी फाइंड करना थी, डी वाई बाई डी एक्स की, और देखो अपन को कितनी जगह मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। अब अपन को क्या करना है, पूरी सब चीज़ों का साइड एक तरफ कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को अपन की वैल्यू फाइंड करना है, तो अपन डी वाई बाई डी एक्स को सब जगह एक कर लेंगे और बाकी जितनी भी टर्म है सबको एक तरफ भेज देंगे। तो मैंने ये वाली स्टेप देखो यहाँ पर लिख के रख ली, बिल्कुल सेम टू सेम है, चेक कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स को अपन को क्या यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, अपन बुला लेते हैं यहाँ पर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब आने देखो वाई को उधर भेज देंगे तो पहले ही वाली टर्म ही लिख लेते हैं, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखो ये वाली टर्म को उधर बुलाया तो कितनी आई, माइनस की हो गई, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को तो ऐसे का इसी लेकर दिया, सेक स्क्वायर एक्स। अब जो वाई था ना अपन ने इसको भेज दिया इधर, सेक स्क्वायर एक्स कितना होगा, माइनस वाई होगा यहाँ पर। अब देखो अपन जैसे आगे चले तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सब जगह कॉमन है, अपन यहाँ से निकालेंगे कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स को अपन ने लिया यहाँ से कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा एक्स, प्लस यहाँ कितना बचा 2y, यहाँ कितना बचा माइनस का 1। देखो वापस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, अगर ये वाली वापस टर्म यही बन रही है तो मतलब अपन ने कॉमन जो है सही निकाला है। देखो फिर यहाँ पर वापस लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो अपन इसको पूरा का पूरा उठा के नीचे भेज देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या पूरी की पूरी टर्म ये आ गई, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये होगा अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब भाई इसके बाद है ना तुम्हारे जो एनसीईआरटी है ना 5.2 के 8 तक के क्वेश्चन पूरे तुम्हारे खुद ब खुद आएंगे। अब जो 8 के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना वो पूरे आइडेंटिटी बेस्ड हैं। ये जो इन्वर्स दिख रहा है ना ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब बस इसमें क्या लेट करने का आना चाहिए, इसमें लगेगा आपका दिमाग और इसमें यूज़ होंगी आइडेंटिटी। देखो ये आइडेंटिटी लिख के दिखा दी, जैसे मैंने देखो एक क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिख के रखा है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स अगर यहाँ पर साइन किसी तरीके से आ जाए तो साइन कैंसिल हो जाएगा और अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर देखो साइन टू थीटा किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर, मतलब ए भी बोल सकते हैं थीटा भी बोल सकते हैं, कुछ भी तो थीटा ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2x की अपन tan थीटा लिख दें तो अपनी क्या देखो आइडेंटिटी बन जाएगी, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अपना कितना आ जाता है साइन टू थीटा बराबर साइन कैंसिल होगा 2 थीटा। देखो क्वेश्चन करते हैं अपन कैसे होगा, अपन देखो यहाँ पर लेट करते हैं क्या, एक्स को अपन ने लेट कर लिया यहाँ पर कितना tan थीटा, बस यहाँ पर लेट करने का खेल है, यहाँ पर भी कुछ लेट होगा, यहाँ पर भी जितने क्वेश्चन सब में लेट होगा और कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी और फौरन आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान, मतलब जितना बनना ये पीछे वाले क्वेश्चन करें ना सबसे आसान, मतलब ये इन्वर्स वाली क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग चाहिए इसके लिए, वो तो तुम लोगों के पास होगा ही। वाई इक्वल टू देखो बस एक्स की जगह को टेन रखना है, साइन इन्वर्स वापस से लिखा साइन इन्वर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन को मालूम है किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर, अपन ने लिख दिया डायरेक्ट कितना साइन इनवर्स साइन टू थीटा लिख दिया। देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, कितना आएगा यहाँ पर 2 थीटा। आया क्या बात समझ में, वाई चल रहा है यहाँ पर भी अपन को पूरे क्वेश्चनों में क्या फाइंड करना है, बस डी वाई बाई डी एक्स, सब क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, बहुत आसान है वाली। तो देखो अब थीटा अपन को मालूम ही नहीं क्या है, अब देखो थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर अपन को टेन को उधर भेज दिया तो कितना आएगा टेन इनवर्स, ठीक है टेन इनवर्स एक्स, ये थीटा का बराबर आया क्या बात समझ में। देखो फिर से लिखता हूँ टेन इनवर्स, टेन को उधर भेजा तो ये किस में बदल जाता है, टेन इनवर्स में बदल जाता है, टेन इनवर्स एक्स तो था ही पहले का पहला ही, ये अपन ने लिख दिया थीटा के बराबर। ठीक है भाई आई बात समझ में। अब थीटा की जगह बस थीटा की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर क्या है 2, थीटा क्या है अपना यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स लिखा, ये लिख दिया अपन ने वाई। अब डी बाई डी एक्स तो वैल्यू फाइंड करना है, अपन यहाँ पर करेंगे अब क्या डिफ्रेंसिएशन। देखो पहले अच्छे से लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कितना किसका वाई का, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 2 tan इनवर्स एक्स का। ठीक है आई बात समझ में क्या, ये अपन को करना है क्या डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, भाई वाई का तो कितना होगा 1, मगर देखो ये फंक्शन अपना डी बाई डी एक्स तो अपन रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई दो अलग अलग है ना, तो अपन फिर से कर लेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। आई क्या बात समझ में, देखो इक्वल अब डी बाई डी एक्स, अब देखो यहाँ तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए इन्वर्स के पूरे, जैसे टेन इन्वर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 को तो अपन बाहर फेंक देंगे, टेन इन्वर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका। बस देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आई गई अपनी, कितनी होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 इंटू 1 के बीच कितना होगा 2 होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आसान था वाला। अब देखो ऐसे देखो क्वेश्चन देखोगे तुम भाई क्या लिख दिया समझ में नहीं आएगा, देखो बस डायरेक्ट अपन को यहाँ पर लेट करना है, लेट एक्स इक्वल कितना टेन थीटा। यहाँ पर तुम्हें अगर आइडेंटिटी याद होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, बिल्कुल हलवे की तरह खा जाओ इसको। क्वेश्चन लेने के जो है ना नंबर ये यहीं पर से आपको मिल जाएंगे, बस ये दिखता क्वेश्चन बहुत बड़ा मगर होता बिल्कुल वही है। टेन इनवर्स वापस लिखा अपन ने, टेन इनवर्स एक्स की अपन ने वापस वही वैल्यू पुट करी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 कितना tan स्क्वायर
थीटा। अब देखो अगर तुम्हें यहाँ आइडेंटिटी याद होगी, अब ये तुम्हें लेट वाला समझ में नहीं आएगा भाई, लेट कहाँ पर टेन करना है, कहाँ पर अभी देखो आगे वाले क्वेश्चन में साइन भी होगा कहीं 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 यूज, मगर तुम्हें देखो अगर देखो टेन की आइडेंटिटी कहाँ लिखी है, टेन थ्री थीटा किसके बराबर होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही बनी, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। देखो बस डायरेक्ट किसके बराबर होता है, टेन थ्री थीटा का बराबर होता है भाई। देखो ये टेन थ्री थीटा, या ए थीटा भी ले लो, कुछ वो मसला नहीं है अपन के पास, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन थ्री थीटा, ये अपन ने लिख दिया टेन थ्री थीटा। आइए बात समझ में, ये अपन ने लिखा वाई। अब देखो टेन से टेन तो अपना क्या उड़ जाएगा, ये अपन ने लिखा वाई इक्वल कितना आएगा, टेन से टेन अपना उड़ा, या अपना थ्री थीटा। अब थीटा की वैल्यू है मालूम है अपन को, टेन को अपन इधर भेजते हैं, कैसे आएगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ऐसे जैसे अपन ने निकाला था, वाई इक्वल टेन इनवर्स थ्री टेन इनवर्स एक्स। आई के बात समझ में। अब अपन यहीं पर वापस से वही करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स किसका, वाई का, ये लिखा अपन ने वाई इक्वल थ्री टेन, अब ऐसे लिख दो डी बाई डी एक्स किसका करना अपन, थ्री टेन इनवर्स एक्स का। अब देखो अपन को यहाँ फॉर्मूला मालूम है, थ्री थ्री का टेन इनवर्स एक्स, थ्री को अपन ने बाहर फेंक दिया, कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ, उसका अपन करेंगे नहीं डिफ्रेंसिएशन। टेन इनवर्स एक्स अपन ने अभी देख लिया क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर वही दो अलग अलग हैं, डी और एक्स और वाई अलग अलग हैं, तो अपन वापस वाई का तो वन होगा, मगर फिर से अपन को लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग थे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये आएगा थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पूरा लेट करने का गेम है। देखो जैसे मैं आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, देखो जैसे मान लो अभी अपन ने ये वाले और ये वाले दो क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट वाले। अब देखो y इक्वल कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अपन यहाँ पर क्या लेट करेंगे, देखो यहाँ पर भी देखो x को अपन टेन थीटा लेट करेंगे, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। देखो जैसे ये आइडेंटिटी का पेज एक बार तुम इसका फोटो ले लो तो ले लो। देखो जैसे ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी इतनी लाइन में जो लिखी ये पूरी इंपॉर्टेंट है। और ये टेन थ्री थीटा की एक बार देख लो, टेन थ्री थीटा की, टेन थ्री थीटा कॉट थ्री थीटा इतना याद कर लो। साइन थ्री थीटा की अपने इन्वर्स जब अपन पढ़ेंगे ना तो इन्वर्स में यूज़ होगी, अभी सही दिखनी रही होगी तुम्हें। बस ये वाली तो इंपॉर्टेंट है अपनी, साइन वाली है पूरी और ये वाली पूरी। जैसे देखो अब ये वाला जो आगे वाला क्वेश्चन है ये पूरा इस पर बेस्ड है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, टू थीटा आएगा, टू थीटा थीटा की अपन वापस टेन इनवर्स एक्स रखेंगे, बस अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अपन भी यहीं पर टेन थीटा लेट करेंगे, मगर जब अपन का जो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन कॉस टू थीटा बनेगा। अब देखो कॉस से साइन तो अपना भाई कैंसिल होने से रहा, तो कॉस टू थीटा का बनेगा कन्वर्ट करेंगे, कॉस टू थीटा कितना होता है, साइन नाइन्टी माइनस थीटा होता है कॉस टू थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, अपन साइन 90 माइनस करेंगे और साइन से साइन कैंसिल होगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा आएगा, बस अपन फिर उसका कर देंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लो, इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अपन को मालूम है यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे कितना, टेन थीटा, एक्स इक्वल टू अपन ने करा भाई टेन थीटा। अब देखो वाई इक्वल टू जैसे अपना यहाँ पर बना था साइन इनवर्स, वही कॉस टू थीटा तो बनेगा, अपन को मालूम है, एक बार लिख देता हूँ फिर तुम्हारे लिए, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका बराबर होता है, अपना ये मालूम है कॉस टू थीटा का बराबर होता है। मेरे साथ बोलोगे अगर तुम्हें जल्दी से याद हो जाएगा, वरना फिर बैठ जाओगे। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आए तो हर बार आइडेंटिटी यहाँ पर लिखो, जब जाके याद होगी, ऐसे एक बार पढ़ के बैठ जाओगे तो फिर वापस भूल जाते हैं वो तो। कॉस टू थीटा का बराबर होगा, देखो जैसे एक बार तुम्हें फिर से दिखा देते हैं, देखो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका बराबर होता है, कॉस टू थीटा, ये अपन ने लिख दिया कॉस टू थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर साइन होता है ना तो ये देखो अपन कैंसिल तो जरा में कर देते हैं यहाँ पर, अब मगर यहाँ पर साइन है नहीं तो अपन को साइन लेके आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो जो आइडेंटिटी वो अपनी क्या है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा का बराबर होता है भाई, अपन को मालूम ही, ये अपन ने लिख दिया कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा के अपना कितना टू थीटा, वो अपन को एडजस्ट कर लेंगे। देखो अपन ने लिखा साइन इनवर्स साइन कॉस टू थीटा की अपन करना है 90 माइनस थीटा कितना अपना है टू थीटा लिख दो, बस ये कर दिया अपन ने ऐसे, ये अपन ने लिखा ऐसे, वाई का बराबर अपना चल ही रहा है, वाई का वाई हुआ, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना अच्छा 90 माइनस टू थीटा। अगर इसको उसके रेडियन के फॉर्म में लिखना तो रेडियन के फॉर्म में लिख दो, कैसे लिख देंगे अपन, पाई बाई टू है मालूम ही तो रेड होगा, 90 कितना होता है मतलब पाई बाई टू, वाई ठीक है, वाई पाई बाई टू माइनस अब टू थीटा, अब टू को तो अपन ऐसे लिखा, थीटा क्या है अपना टेन इनवर्स एक्स, टेन को उधर भेजेंगे कितना आएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पर अपना क्या आएगा डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, अब एक बार फिर लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू, पाई बाई टू तो अपना ही कॉन्स्टेंट है, उसका क्या कितना आएगा, जीरो ही आएगा मालूम ही है, टेन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। बस देखो डी बाई डी एक्स अपन को भाई यहाँ से मालूम नहीं, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स होगा क्योंकि वाई का वन होगा, ये अलग अलग है, इतने क्वेश्चन कर लिए मालूम हो गया होगा, पाई बाई टू का कितना आएगा, जीरो आएगा, माइनस का टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, अब तो रट गया होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये अपन ने लिख दिया, तो अपना आंसर क्या इतना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस का टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब जैसे जितने क्वेश्चन है ना सब में देखो ज़्यादातर टेन थीटा अपन लेट करना, जैसे अब यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स
टू, अब देखो यहाँ पर अपन टेन थीटा लेट करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन टू थीटा का बराबर होता है। तो अपन जैसे अपन ने देखो यहाँ पर कन्वर्ट करा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे अपन क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बस डायरेक्ट अपन वो करेंगे पुट और अपना हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो जैसे अपन आगे वाला देखते हैं, तो अब अपन ने यहाँ पर एक्स को अपन ने साइन थीटा लेट करा, तो देखो 2 साइन थीटा हुआ यहाँ पर और अंदर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तो बच्चों वाली आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में तो बाहर कितना आएगा कॉस थीटा। अब देखो अपनी आइडेंटिटी क्या बनेगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स ये अपना साइन थीटा था ही 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपने 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन टू थीटा के। देखो ये अपनी आइडेंटिटी का लिखी हुई है, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है साइन टू थीटा के। साइन से साइन अपना हुआ कैंसिल, यहाँ से भी अपने निकल के आएगा कितना 2 थीटा, 2 थीटा जैसे निकल के आएगा तो अपन थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स और अपना साइन इनवर्स एक्स अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है, बस देखने में मुश्किल है, जो होती है वो होती नहीं है। अब अपन चलते हैं 5.4 की तरफ। और 5.4 जो एक्सरसाइज है ना अपने जो दो पहले अपन ने जो क्वेश्चन करे ना दोनों एक्सरसाइज के उस पर बेस्ड रहेगी। अब अपन चलते हैं, देखो ये अपन ने जैसे क्वेश्चन लिख दिए, जैसे अब पहले तुम्हें बुक के दिखा देता हूँ। बुक में देखो ये पूरे जो क्वेश्चन है ना ये मतलब पहली वाली दो एक्सरसाइज अगर तुमने आती होंगी ना तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये ज़्यादातर क्वेश्चन आया था और देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, तो अपन ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है ई की पावर रूट एक्स लिखा हुआ है, बड़ा खतरनाक दिख रहा है, रूट मूट कर लिए। देखो सबसे पहले रूट को हटाओ 1/2 पावर में लेके आओ। कैसे करेंगे, देखो ई की पावर रूट एक्स ये पावर में अपन लेके आए 1/2 डी बाई डी एक्स चलिए अपने साथ में भैया। अपन को करना है लगातार डिफरेंशिएशन करते हैं और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपन बड़े हो गए ठीक है। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है अपन को मालूम है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ठीक है। एन कितना अपना 1/2, ये अपन ने लिखा 1/2 एक्स, एक्स कितना अपना ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स लिख दिया ठीक है। अब ये लेट मेट करके करते हैं लोग बहुत सारे, ई की पावर रूट एक्स को पहले लेंगे टी, फिर उसके बाद करेंगे उसका डिफरेंशिएशन, फिर वापस पुट करेंगे, फिर उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, बहुत लंबा हो जाता है, बस अपन तो डायरेक्ट करते हैं। ई की पावर रूट एक्स 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 देखो 1/2 माइनस 1 कितना हुआ 2 पर गया, 1 माइनस 2 अपॉन 2 कितना हुआ माइनस का 1/2, डायरेक्ट लिख दो माइनस का 1/2। अभी अपने सिर्फ कितने का डिफरेंशिएशन होता है हुआ है 1/2 एक्स की पावर 1/2 का। अब अपन का जो अंदर बचा ई की पावर कितना है रूट एक्स, अब रूट एक्स का फिर से अपन जब करेंगे कितना आएगा, देखो ई की पावर रूट एक्स का अपन जब करेंगे तो ई की पावर एक्स कितना होता है ई की पावर एक्स, वापस का वापस लिख दो ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स होगा। फिर जो अपना रूट एक्स है, अब रूट एक्स का फिर से अपन करेंगे डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा। अब देखो फिर से अगर एक स्टेप अगर लिख दें तो मान लीजिए तो ई की पावर रूट एक्स का फिर से लिख देते हैं, चलो ई की बहुत लंबा आएगा ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अपन बाद में लिखेंगे इसको। ई की पावर रूट एक्स को ऐसे का ऐसे लेगा, अब ई की पावर रूट एक्स, अब देखो फिर से इसकी एक्स की पावर 1/2 होगा, देखो फिर से अपन लिख देते हैं एक्स की पावर 1/2 डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, देखो एक्स की पावर 1/2 कर देते हैं, इससे क्या थोड़ा अपन को क्वेश्चन समझ में आया था। रूट एक्स अपन का थोड़ी उलझन होती है। अपन ने देखो यहाँ 1/2 ये देखो माइनस में थी पावर, अपन इसको लेके आएंगे तो नीचे वापस क्या की हो जाएगी पॉजिटिव की हो जाएगी, ई की पावर रूट एक्स अपॉन रुक जाओ ई की पावर रूट एक्स अपॉन कितना हुआ ये 1/2 हो गया, आएगा बात समझ में, ई की पावर रूट एक्स अपॉन 1/2 हो गया। ई की पावर रूट एक्स ऐसे कैसे लेके रहने दो ई की पावर रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 वापस वैसे होगा एक्स एन, एन कितना 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1 कितना हुआ माइनस 1/2, अब मालूम ही आया तो रट गया अपन को 1/2 ई की पावर रूट एक्स को अपन ने ऐसे कैसे लिखा ई की पावर रूट एक्स। अब देखो 1/2 अपन वापस रूट में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा 1/रूट अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स 1/2 तो अपना था ही यहाँ पर वापस से 1/2 लिखा, और जो ये एक्स था यहाँ माइनस का 1/2 आता है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे स्टेप यहाँ पर हुआ वैसे स्टेप यहाँ पर होंगे। अपन लेके आएंगे अपॉइंट के अंदर तो कितनी पावर बनेगी एक्स की पावर 1/2, फिर 1/2 को अपन जैसे लेंगे तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा ये जो रूट एक्स का होता है ना उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद कर लो, उसका होता है 1/2 रूट एक्स, बस उसका बनकर पलट के लिख देते हैं, ये हुआ अपना क्वेश्चन सॉल्व। इसको देखो और लिखना तो और भी लिख सकते हो, कितना आएगा 2 × 2 कितना आएगा 4, ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स, ये हो गया क्वेश्चन अपना सॉल्व। अब अपन चलते हैं 5.5 एक्सरसाइज की तरफ। अब उसमें ये वाली एक्सरसाइज में क्या है, ये वाली एक्सरसाइज में भाई लॉग का यूज़ है। अब लॉग का यूज़ कैसे, आप देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया क्या है cos x cos 2x cos 3x। सबसे पहले तो अपन को देखो डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स करना मतलब रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स करना अपन को। देखो जैसे अपन ने लिया इसको y लेट कर लिया ठीक है, y जैसे लेट करा अपन ने, अब देखो जैसे अपन ने इसको घुमा के लिख लिया, अब पहले लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे अपन ने लिखा तो भाई दोनों तरफ मैंने जब लिख दिया तो लॉग को दोनों तरफ लेना पड़ेगा, अपन लिख देते हैं थोड़ा इसको पलट के लिख देते हैं ठीक है, लॉग y इक्वल लॉग, अभी सब में आ गया किसके पास आ गया cos x cos 2x cos 3x सबके पास आ गया ठीक है लॉग। अब देखो तुम्हें छोटी सी एक याद होएगी log mn, मतलब ये अगर 2 लिख रहे थे तो अंदर अपन क्या लिखते थे log m प्लस log n, ऐसे अपन लिखते थे। अब जैसे देखो यहाँ पर 3 लिखूंगा log
जैसे मान लो पी क्यू आर लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे, तो अपन लेंगे लॉग पी लॉग क्यू ऐसे अपन बस अलग अलग कर देते हैं, बस ऐसा कुछ याद मत करो आइडेंटिटी, बस तुम तो इसका ध्यान रखो। जैसे 2 अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे तो अपन अलग अलग लिखते थे, बस अपन ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे लिखा अपन ने लॉग कॉस एक्स आया, ठीक है, लॉग कॉस एक्स हुआ, प्लस लॉग क्या हुआ कॉस 2x हो गया, प्लस लॉग क्या हो गया कॉस 3x हो गया। हुआ क्या? अब अपन ने इसको अलग कर दिया और लॉग वाई का तो लॉग वाई रहा भैया। अब हमें करना है भैया डिफ्रेंसिएशन। अब एक बार और अब देखो ये स्टेप एक बार और लिखते हैं, अपन यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है, समझ जाना तुम। डी बाई डी एक्स का, डी बाई डी एक्स इसका, ठीक है, डी बाई डी एक्स इसका, डी बाई डी एक्स किसका इसका। अब आप अपन डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डिफ्रेंसिएशन लॉग वाई का कितना हुआ, लॉग एक्स, जैसे मान लो यहाँ पर लॉग एक्स लिखा होता तो लॉग एक्स का कितना होता है 1/x होता है, तो अपन ने लिखा 1/y। अब देखो वाई है तो अपन कब देखो ये अपन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये दोनों चीज़ अलग अलग हो गई, तो फिर से अपन क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से अगर अपने डी वाई बाई डी एक्स जिसके अपन को वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग अगर एक्स लिखा होता है तो अपन 1/x लिखते हैं, तो एक्स 1/x लिखते हैं, तो एक्स अपना क्या है कॉस एक्स, ऐसे अपन लिखेंगे 1/cos x, ठीक है। अब cos x का अपन फिर से अगर ये स्टेप लिखना चाहो तो लिख दो। अगर 5 मार्क्स का आएगा वाला क्वेश्चन, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी बाई डी एक्स 5 मार्क्स का है तो अपन फिर से लिखेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब अपन डायरेक्ट करना है यहाँ पर cos x का कितना होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन यार, प्लस, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वैसे का वैसे होगा, यहाँ पर cos x नीचे आएगा cos 2x होगा, ठीक है। अब cos 2x का वापस से अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे भाई, चेन रूल के हिसाब से चलना है अपन। cos x का वापस से माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन कितना 2x। अब देखो यहाँ पर पहले x था तो अपन ने x का कुछ करना ही नहीं था डिफ्रेंसिएशन, अगर करते भी तो कितना 1 आता। अब जैसे देखो यहाँ पर 2x है, अगर 2x का वापस से अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1 होता है। ऐसे अपन ने करा log cos 3x का, cos 3x का cos 3x आ गया, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x का कितना हुआ माइनस का साइन 3x हुआ। अब 3x का वापस से अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। एक बार यहाँ पर लिख देते हैं समझ जाने, ठीक है, ये आएगा अपना 3। अब अपन सुधारा के अच्छे से लिखते हैं 1/y डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है 10x, तो अपन यहाँ से लिया माइनस का 10x, आई की बात समझ में, प्लस। अब देखो प्लस मत लेके चलो डायरेक्ट के माइनस का माइनस लिखे रहने दो। ये अपन ने लिखा माइनस का साइन 2x अपॉन cos 2x कितना बन जाएगा 10 2x बन जाएगा, 10 2x 2 को अपन आगे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे का ऐसे भाई माइनस का था यहाँ पर तो अपन माइनस का आगे बुला लिया, 3 था 3 को भी आगे बुला लिया। साइन 3x अपॉन cos 3x कितना होता है 10 3x, बस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा ना, टेन थीटा होता है तो अपन को मालूम, बस थीटा यहाँ पर कितना 3x, तो मैंने 3x लिख दिया। अब देखो 1/y यहाँ पर परेशान करेगा, डी वाई बाई डी एक्स की अपन को क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, तो अपन देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई को अपन ने उधर भेज दिया, वाई को जैसे अपन ने इधर भेजा तो अपन ने साइन, चलो अगर अपन माइनस का साइन देखो सब में कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो अपन ने माइनस का साइन कॉमन लिया। अपन ने ये बनाया मैं डब्बा, डब्बा जैसे बनाया तो यहाँ पर क्या हुआ 10x प्लस 2 10x 10 2x प्लस 3 10 3x, ये हुआ अपना क्वेश्चन यहाँ तक। अब y की वैल्यू अपन ने देखो y को क्या लेट करा था cos x cos 2x cos 3x, बस y की वैल्यू ऐसे पुट कर दो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू अपन ने पुट करी cos x cos 2x cos 3x, वो माइनस साइन था माइनस साइन ऐसा 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 लिखा, और पूरा की टर्म वैसे की वैसे लिख दी 10x प्लस 2 10x 10 2x प्लस 3 10, अब 3x समझ जाना पूरा ये होगा अपना क्वेश्चन सॉल्व। ये बस 10 जो लॉग वाले क्वेश्चन है ना वो इसी टाइप में होंगे। अब अपन आए ऐसे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन में भी अपन देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था अपन ने वायलेट करा था, अपन ऐसे इसमें भी वायलेट कर लेंगे। अब इसमें भी वो भी वैसे ही टैगिंग करेंगे, टैगिंग जो ये वाले क्वेश्चन है ना दो जो मैंने करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आए के जो 4th और 6th क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके चले आना तुम, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ज़रा क्या इंग्लिश में लिख देना और अच्छे से जैसे तुम्हें लिखना। अपन ने लिखा लॉग वाई इक्वल, यहाँ पर भी लिखा लॉग रूट में। दिखता क्वेश्चन बड़ा खतरनाक कि मगर जो लॉग वाले क्वेश्चन है बड़े लेंदी है मगर आसान है, बस थोड़ी सी तुम्हें क्या प्रॉपर्टी याद होना चाहिए लॉग की। x-1 x-2 x-3 x-4 और ये कितना हुआ है x-5, ये अपन ने लिख दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस का वापस। अब देखो अब अपन रूट हटाएं तो इस पर पूरी पावर कितनी आएगी 1/2। अब देखो log mn कितना होता है, देखो तुम्हें log की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर याद होगी तो मज़ा आ जाएगा। log mn कितना होता है n log m होता है, ठीक है। जो बस जो पावर होती है अगर तुम्हें आइडेंटिटी भी याद नहीं हो, जो बस जो पावर ऊपर लिखी रहती है जैसे m के ऊपर पावर n लिखी तो बस देखो आगे फिक गई n log m हो गया, ठीक है। ऐसे देखो 1/2 पावर ऊपर जाती तो 1/2 अपन आगे लिख देंगे ऐसे ही 1/2 log, बस कितना बचा अपना m बचा यहाँ पर x-1 x-2 x-3 x-4, ये अपन ने लिखा x-5, ठीक है। अब देखो log m/n कितना होता है
लॉग एम बाय मतलब जैसे अपॉन में लिखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग एम बाय मतलब इसके फॉर्म में अगर अपन को देखें तो ये कितना होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। देखो एक आइडेंटिटी अपनी ये हो गई और एक आइडेंटिटी अपनी ये हो गई और एक और आइडेंटिटी क्या होती है लॉग एम एन की, जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखी। लॉग एम एन कितना होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है ये होता है अपने देखो ये लॉग एम एन कितना होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। अब जैसे अपन आए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ 1/2, पहले अपन आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे लॉग एम बाय एन वाली। देखो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, कैसे लिखेंगे अपन लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, पहले अपन ने ऐसा कैसे लिखा ये अपना एम था ऊपर वाला, अब अपन माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अपन इसके लिए लिखेंगे लॉग क्या हुआ है लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और ये अपन ने लिखा एक्स माइनस फाइव। अब देखो अब लॉग एम एन वाली आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पर। देखो जैसे अपन के लिखो लॉग एम एन प्लस लॉग एन, ऐसे का ऐसे अपन ने यहाँ पर लिखा 1/2 लॉग एक्स माइनस वन। अब बस अपन को डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पर, ठीक है लॉग प्लस लगा दिया यहाँ पर लॉग एक्स माइनस टू लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब बीच में साइन माइनस का था ही अपन ने बीच में साइन माइनस का लिख रही थी, मगर इसके बाद आएगा अपना ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर बाद में साइन का घपला आ जाएगा भाई, ठीक है। अपन ने लिखा फिर से लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स माइनस फोर प्लस, अब नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा लॉग कितना आएगा यहाँ पर एक्स माइनस फाइव। ये समझ में आ गया अपन ने आइडेंटिटी से लेकर लॉग एम एन वाली, लॉग एम एन कितना होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। अब बस डायरेक्ट अपन को यहाँ पर वाई लॉग वाई चल रहा है अपना साथ में, ये लिखा अपन ने लॉग वाई। अब अपन को करना है भाई साहब डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब देखो लॉग वाई का कितना होगा डिफ्रेंसिएशन, वो बार बार नहीं लिख रहा डी वाई डी एक्स सब में आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई कितना होगा, पहले तो 1/y तो हो ही होगा, ठीक है। अब वाई अपन का डी वाई डी एक्स और दोनों अपने चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए अपन वापस से लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर। अपन का आया क्वेश्चन भाई यहाँ से। अब देखो एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ये है ना ये अपना सबके साथ में था ये पूरा 1/2, देखो ये 1/2, ये ब्रैकेट लाना मत भूलना। ये ब्रैकेट अगर आपने खत्म करे तो मान लो आपका पूरा क्वेश्चन जो है पूरा बर्बाद होगा, इतनी सारी मेहनत गई, काम तमाम हो गया पूरी मेहनत का। ये अपन ने लिखा वापस से 1/2। अब लॉग एक्स माइनस वन कितना होगा, ऐसी जैसे लॉग एक्स करते हैं अपन 1/x, ऐसी एक्स माइनस वन होगा लॉग एक्स का 1/x एक्स माइनस वन हुआ। अब एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा भाई 1, ठीक है। एक्स का कितना होगा 1 और 1 का कितना आएगा 0, तो यहाँ पर से 1/x अपना बच जाएगा, ठीक है। ये अपन ने लगाया ब्रैकेट प्लस लॉग एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू मतलब कितना 1/x एक्स माइनस टू का लॉग एक्स माइनस टू का डिफ्रेंशिएशन एक्स माइनस टू अपॉन में, फिर एक्स माइनस टू का वापस से डिफ्रेंशिएशन कितना होगा चेन रूल के हिसाब से, एक्स का तो कितना हो जाएगा 1 मगर माइनस टू का कितना आएगा 0, तो बस यहाँ पर भी ऐसे कैसे लिख दिया। अपन ने लगा यहाँ साइन का आएगा माइनस का। अब लॉग एक्स माइनस थ्री अपन साइन अब अंदर मल्टीप्लाई भी साथ में करते जाएंगे, ऐसे सिमिलरली ये भी हुआ है एक्स माइनस थ्री, एक्स का कितना आएगा 1 माइनस का 1/x माइनस फोर हुआ, ऐसे ही 1/x माइनस फाइव हो गया, ठीक है। ये अपन ने लगाया पूरा वाला ब्रैकेट साथ में, ये अपना हो ही गया था। अब अपन को लेना भाई साहब डिफरेंस, वो क्या लेना अपन को अब एलसीएम लेना, बहुत खतरनाक एलसीएम आ गया अपना 1/2। अब सबका एलसीएम लेना तो अपन लिख देंगे फिर से एक्स माइनस वन कितना एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब अपन ने लिख तो दिया यहाँ पर एलसीएम, अपन बोलना है एलसीएम लेते मगर एलसीएम से अपन को देखना भी फायदा हो कि नहीं होगा, अपना क्वेश्चन कितना लंबा चलेगा। देखो अपन एलसीएम लेंगे यहाँ पर एक्स माइनस वन को, तो एक्स माइनस टू भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई, फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो अपने क्वेश्चन तो भाई बहुत लंबा ही खिंच जाएगा, तो अपन ये वाली स्टेप काट देते हैं। ये वाली स्टेप काट देंगे तो अपने देखो डायरेक्ट एलसीएम अगर नहीं लेते तो इसको ऐसे कैसे लेकर रहने देते हैं। अब देखो 1/y अपना यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा क्योंकि अपन को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/2, ये अपन ने लिखा वाई, ये अपन ने लगाई वापस से वही वाली स्टेप एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस 1/x माइनस टू माइनस का साइन 1/x माइनस थ्री। इसमें देखो पूरा जो अपना खेलता है ना पूरा ऊपर से जो नीचे तक का आया था वो पूरा जो था ये ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी का था, ये ध्यान में रखते हुए चलना। 1/x माइनस फोर माइनस का 1/x माइनस फाइव, ये हुआ है अपना क्वेश्चन। अब देखो y की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दो 1/2। अब y की वैल्यू ने क्या माना था y को x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये रूट के अंदर था पूरा एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और ये हुआ अपना एक्स माइनस फाइव। अब देखो पूरी टर्म ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख देना, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है भाई पूरी टर्म ऐसे का ऐसे चिता देना, जो इतनी है ना यहाँ पर लिख देना, बस अपनी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये हुआ अपना डिफ्रेंशिएशन। अब एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना वो पूरे लॉग लेके कहीं लॉग लेट करेंगे और कहीं कुछ लेके लेट करके और पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अपने हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं 5.6 एक्सरसाइज पे। अब 5.6 एक्सरसाइज में क्या होगा, 5.6 एक्सरसाइज में दो आपको इक्वेशन दे देंगे, दो इक्वेशन से एक बार y के फॉर्म में और एक बार x के फॉर्म में आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगी।
अब जो अपनी 5.6 एक्सरसाइज है ना, उसमें जो पूरा गेम है वो किसका है, अपन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अपन को भाई वैल्यू तो फाइंड किसकी करना है, डी वाई बाई डी एक्स की। तो अपन वो कैसे करेंगे, अब देखो जैसे अपन का लिखा हुआ है, एक मैंने क्वेश्चन से आज समझ में आता है। जैसे अपन ने अगर यहाँ पर करेंगे डी 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 एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डी वाई डी एक्स जैसे अपन अभी करते हुए आ रहे थे, तो अपने यहाँ पर से एक्स खत्म हो जाएगा, फिर अपने डी एक्स कहाँ से आएगा, इसलिए अपन करेंगे यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, टी के फॉर्म में, ठीक है। जैसे अपन ने देखो डी बाई डी टी ऑफ एक्स, फिर अपन लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ किसका, 2at², ठीक है। अब डी बाई डी टी, अब देखो जैसे अपन को यहाँ पर एक्स के फॉर्म में एक्स का था, यहाँ वाई था, इसे देखो अपने यहाँ पर दोनों चेंज हो गए। अब जैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का तो कितना आएगा 1, मगर देखो अगर अपन अलग अलग हैं तो यहाँ पर देखो अलग अलग हैं, इसलिए अपन वापस से क्या लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि फंक्शन जो थे अपनी अलग अलग हो गए थे। अब देखो जैसे डी बाई डी टी, अब देखो 2 है तो अपना कांस्टेंट है, तो ऐसा कैसे बाहर आ जाएगा। अब देखो ये वाई टर्म और ये वाई टर्म तो भाई सेम है, देखो दोनों, तो अपन जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही करेंगे। 2 का कितना आएगा एन एक्स वाली, वही वाली अपनी आइडेंटिटी लग जाएगी, एन एक्स एन माइनस वन, 2 है अपना एन, तो अपने 2 नीचे उतारा, 2 टी की पावर कितना आएगा 2 माइनस वन, मतलब कितना आएगा 1। अब अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना रद्द नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अपना हुआ इसका एक मतलब एक अपनी इक्वेशन ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा एक बार लिख देते हैं, डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आ गया। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 4at के बराबर आ गया है, ठीक है। आई 2 इंटू 2 कितना है 4 हो गया। अब ऐसे अपन सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, सेकंड इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू कितनी है 8t⁴। अब देखो इसको भी अपन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक ही रिस्पेक्ट में करना है, जैसे dt है तो dt के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी। अब जैसे अपन ने इसको लेकर d बाई डी टी, अब बार बार नहीं लिख रहे, d बाई डी टी अपन ने इसको करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब y का कितना आएगा, y का भी 1 होगा, मगर अपन ये देखो दोनों अलग अलग होगा, फिर से अपन लिखेंगे dy बाई डी टी। अब देखो ए तो अपना है कांस्टेंट, तो ए अपना बाहर आ रहा है, टी की पावर 4, और देखो ये दोनों सेम होगा, फिर से अपन जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं नॉर्मल वैसे ही करेंगे। टी की पावर 4 का 4 आई नीचे पावर, और टी की पावर कितना हुआ 4 माइनस वन कितना हुआ 3 हुआ है। अब थोड़ा इसको अच्छे से लिख दो, डी वाई बाई डी टी इक्वल कितना हुआ है अपना 4at की पावर कितना हुआ क्यूब। अब ये अपनी बन गई सेकंड इक्वेशन। देखो अगर अपन को डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू फाइंड करना है, तो अपन अगर अपन सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर दी, तो देखो अपन क्या बनेगा, पहले देखो अपन लिख देते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन किसको करना है 1 को करना है, तो अपॉन 1 कितना है अपना डी वाई डी टी। अब देखो डी टी तो देखो कॉमन है, अपन देखो डी टी से डी टी कैंसिल आएगा, तो अपने यहाँ से बन के तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा बन के। अब बस अपन डायरेक्ट यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देते हैं जो अपनी इक्वेशन थी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी 480, लिख देते अपन 4at³ और इसकी वैल्यू कितनी थी अपनी, यहाँ पर लिखते थे अपन अपॉन में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी अपनी 480, अपन ने लिखा 480। जब अपन ने इसको ऊपर घुमा के लेके आएंगे तो अपने वापस थी बन जाएगी 4at³ अपॉन 480, तो एक टी से अपना एक टी आएगा कैंसिल, तो यहाँ पर कितना अगर एक यहाँ पर बचेगा अपना स्क्वायर, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल, ए से अपना कैंसिल, तो अपने क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया t²। ये हो गया अपने क्वेश्चन सॉल्व। अब अपन आए ऐसे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दो एक क्वेश्चन अपन को दे दी। अब पहले अपन ने देखो किसके फॉर्म में करा था, किसके रिस्पेक्ट में करा था डिफरेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखो थीटा थीटा दे दिया, तो अपन थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। बस जो इक्वल टू के इस तरफ वाले में देखो जो अलग टर्म दिखे ना, जो वेरिएबल उसको अपन के उसके रिस्पेक्ट में अपन को करना है डिफरेंशिएशन। अब जैसे यहाँ थीटा था तो अपन उसके रिस्पेक्ट में अपन का करेंगे डिफरेंशिएशन। ऐसे अपन ने देखा देखो डी वाई डी थीटा किसका एक्स का, और ये जो इक्वेशन का था वो अपन ने यहीं लिख दिया। अब एक्स का तो अपन को मालूम ही कितना होता है 1। फिर अब देखो ये दोनों अलग अलग थे, तो वापस से अपन ने लिखा डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई डी थीटा देखो ए तो अपना कांस्टेंट था, ए को अपन ने बाहर फेंक दिया, cos थीटा का अपन को डिफरेंशिएशन है मालूम ही कितना होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन बाहर फेंक दिया, माइनस का साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। अपन ने इसको नाम दे दिया 1 इक्वेशन। अब ऐसे अपन ने सेकंड इक्वेशन को लेकर उसको भी अपन को डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में अपन ने उसको डिफरेंशिएशन करा। अब देखो y का तो भाई 1 होगा, डी वाई बाई डी थीटा लेगा, b का अपन ने b कांस्टेंट था, b को बाहर फेंका, cos थीटा कितना हुआ है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा लिख दिया। अब डी वाई बाई डी थीटा माइनस का b साइन थीटा का अपन ने दे दिया 2 इक्वेशन, ठीक है 2 इक्वेशन दे दिया। अब 2 को कर दिया अपन ने डिवाइड बाय 1, जैसे डिवाइड करा डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा से डी थीटा हुआ अपना कैंसिल, और फिर अपन ने देखो इसको अपन ने जैसे पलटेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से। अब माइनस का b साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा को जब अपन ने पलटा तो अपन का ऐसे बन गया, माइनस का साइन से माइनस का साइन हुआ कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा हुआ कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आ गया, ये आ गया अपना आंसर। ये तो बहुत ही आसान वाला है, जो 5.6 एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान है। पूरी जितनी भी एक्सरसाइज है ना 5.6 वो पूरी इसी तरह हो जाएगी। किसी को अपन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसी को टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, किसी को एक्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा इसमें, मगर थीटा टी के रिस्पेक्ट में अपन करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन। पूरी एक्सरसाइज इसी तरह खत्म हो जाएगी अपनी। अब अपन चलते हैं 5.7 एक्सरसाइज पे। 5.7 एक्सरसाइज तो सबसे जितनी एक्सरसाइज है ना सब में सबसे आसान कितनी है 5.6 और 5.7। अब 5.7 में क्या करना है, अपन अभी तक कितना एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा है, अब इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बस इतना फर्क है इसमें।
अब देखो अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, 2 बार डिफरेंशिएशन। अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी लिख देगा वाई डैश, वाई डैश मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन मतलब अपन ऐसे करते थे डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, वाई डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। अगर ऐसे लिखा हुआ है जैसे मान लो वाई डबल डैश, तो इसका अपन को कैसे लिखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर इसे लिख देता वाई ट्रिपल डैश, तो वाई ट्रिपल डैश मतलब कितना, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसका। ठीक है, बस ऐसे ही। और जैसे y4 लिख दिया, y4 लिख दिया मतलब जो ये लिखा हुआ, जितनी बार ये लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है, उतनी बार उसका हो रहा है कितना, डिफरेंशिएशन। अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चन लिखते हैं। अब अपन को भाई इसका अपन को फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर वाई के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ अपना, 2 बार डिफरेंशिएशन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन वाला बोल देगा फाइंड वाई डबल डैश, ऐसे करके बोल देगा। अपन डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो डी वाई सबसे पहले वाई डायरेक्ट, तो अपन इससे पोजिंग सबसे पहले अपन करेंगे वाई डैश, वाई डैश को अपन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वाई डैश। अब डी वाई डी एक्स ऑफ इसका एक्स स्क्वायर का, तो अपन इसको डायरेक्ट करेंगे 2x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 3x, 3x का कितना हुआ डिफरेंशिएशन, x का तो कितना होता है 1, तो डायरेक्ट होगा 3। अब देखो एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट का तो कितना होगा भाई 0 होता है, अपन को मालूम ही है। अब आना है डबल डैश, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन पे वाई डबल डैश पे है। वाई डबल डैश मतलब देखो 2x का वापस से हुआ डिफरेंशिएशन, 2x का मतलब कितना हुआ है 2, x का कितना हुआ है 1 और 3 का हुआ है 0, मतलब देखो कितना आसान था ये वाला क्वेश्चन अपना, ये हुआ है। अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड वाई डबल डैश। अब पहले अपन को वाई डैश फाइंड करना पड़ेगा। अब वाई डैश कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब वाई डैश मतलब क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। अब देखो अपन एक्स कॉस एक्स, मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल भी लगेगा अपना, डी बाई डी एक्स। चलो एक बार लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अपन ने लिख दिया। देखो एक बार अपन इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉस एक्स का। फिर अपन का साइन क्या आएगा बीच में, प्लस का। कॉस एक्स को अपन ने साइड में रखा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स का। ठीक है, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का अपन को मालूम है कितना होता है, माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक्स का अपन को मालूम है एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, मतलब एक्स की पावर 0 कितना होगा मतलब 1। तो अपन को 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, लिखना तो लिख दो। अपन की वाई डैश की वैल्यू ये आई। अपन को फाइंड कितना करना, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश कर लेते हैं अपन। वाई डबल डैश मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो यहाँ पर वापस से प्रोडक्ट रूल लगेगा अपना, एक माइनस का एक्स साइन एक्स में वापस से अपना प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब डी बाई डी एक्स लेगा अपन ने माइनस का एक्स साइन एक्स में प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब अपन ने माइनस का साइन को बाहर निकाल दिया। माइनस का साइन बाहर निकाला, तो अपन ने देखो एक्स को पहले बाहर पटका, डी बाई डी एक्स अपन ने किसका करा, साइन एक्स। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन बार बार नहीं लिख रहा। साइन एक्स का कितना हुआ कॉस एक्स, फिर बीच में साइन क्या आता है प्लस का, फिर साइन एक्स को अपन ने बाहर रखा, एक्स को अपन ने डिफरेंशिएट करा, कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 नहीं लिख रहा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना हुआ, माइनस का साइन एक्स, ये लिखा। अब थोड़ा अच्छे से लिख दो, माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये अपना आया वाई डबल डैश। ओपन ने ऐसे प्लस कर दिया इसको, माइनस का एक्स कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स माइनस का 2 साइन एक्स हो गया। अब जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसे भी लिख देगा, जैसे अपन यहाँ वाई डबल डैश लिख रहा था, वाई की वाई टू मतलब वाई टू, जैसे ये लिखा हुआ है वाई टू, मतलब इसका जो मतलब कितना है 2 बार डिफरेंशिएशन। ऐसे अब वाई थ्री लिखा हुआ था, मतलब इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। अगर वाई फोर लिखा हुआ था तो इसका मतलब कितने 4 बार डिफरेंशिएशन। अब जैसे अलग अलग क्वेश्चन में देखो, जैसे 5.6 एक्सरसाइज में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब तो कितना हुआ है 2 बार डिफरेंशिएशन। जब अपन ये वाली जो इक्वेशन का अपन 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, 49 इंटू वाई। वाई कितना अपना ये वापस वाई की जगह अपन ये लिख देंगे। अब जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ लिखो, देखो जैसे ये लिखा हुआ वाई टू मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, वाई वन मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन। देखो वाई टू मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, वाई वन मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन। और अपन देखते हैं भाई सीधे क्वेश्चन से अपन को ज़्यादा समझ में आता है। जैसे अब उसने बोल दिया शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल है 49 वाई के। अब देखो अपन को इसका मतलब क्या लिखा हुआ, 2 बार आप डिफरेंशिएशन करिए ये वाली इक्वेशन का। अपन देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करना, पहले अपन करते हैं वाई वन निकालते हैं पहले। वाई वन मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन इक्वल 500। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देख लेते तुम। ई की पावर एक्स का कितना होता है, ई की पावर एक्स हुआ मगर 7x था, तो 7x का फिर से अपना डिफरेंशिएशन कितना आएगा 7 आएगा, ये अपन ने लिख दिया 7। ठीक है, प्लस आया कितना हुआ यहाँ पर 600 ई की पावर। अब देखो यहाँ पर ई की पावर -7x है, तो ई की पावर -7x तो हुआ, मगर देखो माइनस का साइन था, माइनस का 7x था। अब इसका वापस से क्या हुआ डिफरेंशिएशन, वापस से क्या हुआ 7 माइनस का। आइए बात समझ में। अब देखो वाई डबल डैश, अब जब अपन निकालने जाएंगे तो वाई डबल डैश कितना आएगा, वाई डबल डैश मतलब वाई टू 500 वैसे का वैसे ही, ई की पावर 7x का कितना हुआ, ई की पावर 7x और कितना हुआ यहाँ पर 7x का, वापस से अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 7। अब देखो पहले का यहाँ पर एक लिखा हुआ था, अपन ने 7 का 7 ई लिख रहने दिया, 600 ऐसे का ऐसे लिख रहने दो, ई की पावर -7x, ई की पावर -7x का ई की पावर -7x हुआ, वापस से डिफरेंशिएशन, फिर -7x का कितना हुआ माइनस का 7। आई क्या बात समझे, ये अपना माइनस का 7 था ही पहले का ही, ये अपना इंटू में लिखा हुआ था, डॉट मतलब इंटू। अब अपन इसको करते हैं सॉल्व, 500
ई की पावर 7x को ऐसे कैसे लिखा, 7 7 से कितना हुआ 49, अब इसको लिख देते हैं आगे, ठीक है, प्लस 600 ई की पावर -7x, और ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस, साइन भी अपना कितना होगा पॉजिटिव का, 7 7 से कितना हुआ 49। अब देखो 49 देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, 49 अपन ने निकाला यहाँ से कॉमन, 500 ई की पावर 7x प्लस 600, देखो 49 यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, बचा 600 ई की पावर माइनस का 7x। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो अपन यहाँ के लिख सकते हैं 49y। अब देखो ये अपना होगा शो दैट का क्वेश्चन था, डी स्क्वायर वाई अपन ने देखो y2 निकाला यहाँ पर, और अपने इसके अलावा आ गया, ये होगा अपने ऐसे क्वेश्चन। ऐसे अपनी 5.7 पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, कहीं अपन को y1 फाइंड करना पड़ेगा, कहीं y2 फाइंड करना पड़ेगा, और बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है उसको अपन को। पूरा चैप्टर हो गया है डन। अब इसमें लगेगी बहुत सारी प्रैक्टिस और दिमाग, जो कि आपको लगाना है। मेरा काम हो गया ख़त्म, और इसको करने लाइक सब्सक्राइब।